अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज है हमारा लेक्चर नंबर 23। लेक्चर नंबर 23 हमारा फाइनल टर्म का फर्स्ट लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले जी द मोटिवेशन फॉर इंटरनेट वर्किंग। इंटरनेट वर्किंग के लिए जी सबसे पहले हम अपना कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इंटरनेट वर्किंग का। इसकी डेफिनेशन ये होगी कि डिफरेंट कंप्यूटर्स, मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने का जो प्रोसेस है, जिसके कनेक्ट करके एक बड़ा लार्ज नेटवर्क बने, उसे हम कहेंगे जी इंटरनेट वर्किंग। यही उन्होंने इस डेफिनेशन में बताया कि द इंटर कनेक्शन टू और मोर नेटवर्क्स, दो से ज़्यादा नेटवर्क के दरमियान जो कनेक्शन है, जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क तीन या चार दफ़ा कनेक्ट कर दिया जाए लोकल एरिया नेटवर्क को, तो उसे क्या कहेंगे जी इंटरनेट वर्किंग। एक नेटवर्क के दरमियान जो कनेक्शन है वो इंटरनेट वर्किंग कहलाता है, जिसके अंदर डाटा पास कर सकते हैं बिटवीन होस्ट ऑन द डिफरेंट नेटवर्क, होस्ट के दरमियान डिफरेंट नेटवर्क के, एज दो दे वर्क ऑन वन नेटवर्क, यानी एक काम करता है एक नेटवर्क की तरह जब हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। दिस रिक्वायर सम काइंड ऑफ रूटर और गेटवे, जिसमें कुछ रूटर्स की जरूरत होती है नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, रूटर यूज होता है ऑफ कोर्स। और गेटवे की जरूरत होती है विच लेड टू द मोटिवेशन फॉर नेटवर्किंग, जो लेड करता है इंटरनेट वर्किंग की मोटिवेशन के लिए। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सर्विस। यूनिवर्सल सर्विस का कॉन्सेप्ट क्या होगा जी? इसमें 2 पॉइंट्स है। द चीफ प्रॉब्लम विद मल्टीपल नेटवर्क्स आर एज फॉलोज। मल्टीपल नेटवर्क के दरमियान जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये 2 प्रॉब्लम्स है। अ कंप्यूटर अटैच टू अ गिवन नेटवर्क कैन ओनली कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स अटैच विद सेम नेटवर्क, यानी अगर एक सेम नेटवर्क पे जो कंप्यूटर कनेक्ट होंगे वो उसी नेटवर्क के एरिया में कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट कर सकेंगे, कम्युनिकेशन कर सकेंगे, डाटा सेंड रिसीव कर सकेंगे। वो किसी भी दूसरे नेटवर्क के को डाटा सेंड रिसीव नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है किसके साथ जी? मल्टीपल नेटवर्क्स के साथ, जो मल्टीपल नेटवर्क्स होते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है जी? इन 1970s as large organization began to acquire multiple networks। 1970 में क्या हुआ जी? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मल्टीपल नेटवर्क्स को एक्वायर किया था, हासिल किया था। ईच नेटवर्क इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड इज लैंड। एम्प्लॉयज नीडेड टू चूज अ कंप्यूटर अप्रोप्रिएट फॉर ईच टास्क, सो दे नीडेड मल्टीपल स्क्रीन्स, कीबोर्ड्स एंड कंप्यूटर्स। इसमें उन्होंने बताया कि जो नेटवर्क थे ना ऑर्गेनाइजेशन में, वो फॉर्म करते थे इसलैंड, मतलब कि एम्प्लॉय को जरूरत होती थी चूज करने की कंप्यूटर को एक प्रॉपर टास्क के लिए, हर टास्क के लिए एम्प्लॉयज़ को कंप्यूटर को चूज़ करने की ज़रूरत होती थी, जिसके लिए उनको एक स्पेशल स्क्रीन चाहिए होती थी, स्पेशल कीबोर्ड चाहिए होता था, एक कंप्यूटर चाहिए होता था सिर्फ अपना एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करने के लिए। सो एक ये प्रॉब्लम थी मल्टीपल नेटवर्क्स की। अच्छा जी, उसके बाद है जी यूनिवर्सल सर्विस। A communication system that supplies universal service allow arbitrary pairs of computers to communicate। जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जो सप्लाई करता है यूनिवर्सल सर्विस, यानी यूनिवर्सल सर्विस मतलब कि नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो जो है ना उसको डाटा सेंडर रिसीव करता है, वो अलाउ करता है आर्बिट्रेरी पेयर्स, यानी कि अपनी मर्जी से हम डाटा सेंडर रिसीव कर सकते हैं, कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आर्बिट्रेरी का मतलब कि अपनी मर्जी से। सो यूनिवर्सल सर्विस इज डिजायरेबल बिकॉज इट इंक्रीजेज इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी, यानी यूनिवर्सल सर्विस इज डिजायरेबल होती है, ये सबको चाहिए होती है, मतलब लोग ज़्यादा चाहते हैं कि वो यूनिवर्सल सर्विसेज यूज़ करें क्योंकि वो अपनी मर्जी से डाटा सेंड रिसीव कर सकते हैं जितना उन्हें करना होता है। अच्छा जी, यूनिवर्सल सर्विस में हाइड्रोजीनस वर्ड। हाइड्रोजीनस को सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है। हाइड्रोजीनस एक वायरलेस नेटवर्क है, यानी इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आप उससे समझ जाएंगे कि ये क्या है। वाईफाई इसकी एग्जांपल है हाइड्रोजीनस नेटवर्क की। सो वायरलेस वाईफाई जो है वो वायरलेस नेटवर्क है जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है बगैर वायर्स के, वायरलेस है। सो ये हाइड्रोजीनस नेटवर्क होता है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि यूनिवर्सल सर्विस होती है ना जो वो हाईली डिजायरेबल होती है और इनकम्पैटिबिलिटीज होती है इनके नेटवर्क के दरमियान। सो इनके नेटवर्क हार्डवेयर एंड फिजिकल एड्रेसिंग जो है ना वो प्रिवेंट करती है ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम बिल्डिंग अ ब्रिज। अच्छा जी, उसके बाद है यूनिवर्सल सर्विस इज हाइड्रोजीनस वर्ड। हाइड्रोजीनस का मतलब जी समझ लेते हैं पहले। हाइड्रोजीनस ये होता है कि ये वायरलेस नेटवर्क होता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो मैं आपको दूंगी आप उसी से समझ जाएंगे क्या चीज़ है। वाईफाई इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है हाइड्रोजीनस नेटवर्क की, क्योंकि वाईफाई जो होता है वो वायरलेस होता है और वो वायरलेस नेटवर्क होता है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। सो उसे कहते हैं जी हाइड्रोजीनस नेटवर्क।
अच्छा जी, एक्सटेंशन टेक्निक्स सच एज ब्रिजिंग कैन नॉट बी यूज्ड विद हेटेरोजेनियस नेटवर्क बिकॉज ऑफ इनकम्पैटिबल पैकेट फॉर्मेट्स। उन्होंने कहा है कि इसमें हम ब्रिज नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये एक वायरलेस नेटवर्क होता है और क्योंकि जो पैकेट फॉर्मेट होता है इनका वो वायरलेस होता है, सो इसमें ब्रिज वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा जी, उसके बाद है इंटरनेट वर्किंग, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये वही सेम डेफिनेशन है। दोबारा पढ़ लेते हैं। डिस्पाइट द इनकम्पैटिबिलिटीज अमंग नेटवर्क्स, रिसर्चर्स हैव devised a scheme that provides universal service among heterogeneous network called internet working. It uses both hardware and software। जी क्या है इसकी वही इसके है कि रिसर्चर ने क्या स्कीम की है, ये इंटरनेट वर्किंग की स्कीम उन्होंने इजाद की है जो प्रोवाइड करती है यूनिवर्सल सर्विस अमंग हाइड्रोजनस नेटवर्क के दरमियान, यानी वायरलेस नेटवर्क के दरमियान ये क्या करती है जी, यूनिवर्सल सर्विस प्रोवाइड करती है डाटा सेंड एंड रिसीव करने की, जिसे क्या कहते हैं जी, इंटरनेट वर्क कहते हैं। और ये क्या यूज़ करती है जी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ें यूज़ करती है। फिजिकल नेटवर्क कनेक्शन विद रूटर्स, रूटर के साथ जो फिजिकल नेटवर्क कनेक्शन होता है वो कैसे होता है जी, इस तरह होता है। ये 2 कंप्यूटर्स है और उनको कनेक्ट करने के लिए क्या यूज़ हुआ है जी, रूटर यूज़ हुआ है, यानी ये 2 नेटवर्क है। अच्छा जी, रूटर के इंटरकनेक्ट नेटवर्क्स दैट यूज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, जो रूटर होता है वो इंटरकनेक्ट करता है नेटवर्क को डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज करते हुए, इंक्लूडिंग डिफरेंट मीडिया, फिजिकल एड्रेसिंग स्कीम्स और फ्रेम फॉर्मेट्स। और रूटर कनेक्टिंग 2 फिजिकल नेटवर्क्स, यानी ये उन्होंने शो किया हुआ है कि रूटर ने कनेक्ट किए हैं 2 फिजिकल नेटवर्क्स। अच्छा जी, इंटरनेट आर्किटेक्चर क्या है जी, इंटरनेट आर्किटेक्चर जो है, ऑर्गेनाइजेशन सेल्डम यूजेस अ सिंगल रूटर टू कनेक्ट इट्स इंटायर नेटवर्क फॉर 2 रीजंस, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो यूज करती है सिंगल रूटर जो कनेक्ट करते हैं इनके सारे इंटायर नेटवर्क को फॉर 2 रीजंस के लिए, 2 वजह से ये यूज करती हैं सिंगल रूटर। सबसे पहले बिकॉज द रूटर मस्ट फॉरवर्ड ईच पैकेट, क्योंकि जो रूटर होता है वो हर पैकेट को फॉरवर्ड करता है। द प्रोसेसर इन अ गिवन रूटर इज इनसफिशिएंट टू हैंडल द ट्रैफिक, जो प्रोसेसर है रूटर के अंदर जो प्रोसेसर होता है वो इनसफिशिएंट होता है, मतलब कि वो सफिशिएंट नहीं होता हैंडल ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए, मतलब कि वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए। सो रिडंडेंसी इम्प्रूव इंटरनेट रिलायबिलिटी, रिडंडेंसी मतलब होता है कि जो एरर वाला डाटा होता है या जो डाटा ऐसा होता है जिसमें नहीं चाहिए होता है वो डाटा इम्प्रूव कर देता है इंटरनेट रिलायबिलिटी, इंटरनेट की रिलायबिलिटी को रिडंडेंसी इम्प्रूव कर देती है। अच्छा जी, उसके बाद है जी, ये उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि ये नेटवर्क को रूटर्स के साथ कनेक्ट करवाया गया। और अचीविंग यूनिवर्सल सर्विस अचीविंग, इसके देख लेते हैं। द गोल ऑफ इंटरनेट वर्किंग इज यूनिवर्सल सर्विस अक्रॉस हेटेरोजेनियस नेटवर्क्स। टू प्रोवाइड दिस सर्विस ऑल कंप्यूटर्स एंड रूटर्स मस्ट एग्री टू फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर सोर्स ऑन वन नेटवर्क टू अ स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन, यानी कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसका गोल क्या है जो इंटरनेट वर्किंग का, यूनिवर्सल सर्विसेज देना, किसके दरमियान जी, हेटेरोजेनियस नेटवर्क्स के दरमियान। क्या प्रोवाइड करता है, दिस सर्विस ऑल कंप्यूटर्स, टू प्रोवाइड दिस सर्विस ऑल कंप्यूटर्स, ये सर्विस सारे कंप्यूटर को प्रोवाइड की जाती है। एंड रूटर्स को मस्ट एग्री टू फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करते हैं डेस्टिनेशन और सोर्स नेटवर्क के दरमियान, यानी डाटा जब सेंड किया जाता है वो सोर्स होता है, जिसको सेंड किया जाता है वो डेस्टिनेशन होती है। द टास्क इज कॉम्प्लिकेटेड एज फ्रेम फॉर्मेट्स एंड एड्रेसिंग स्कीम्स में डिफर, यानी जो टास्क होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है फ्रेम फॉर्मेट का, जो एड्रेसिंग स्कीम और एड्रेसिंग स्कीम भी डिफरेंट होती है। द की ऑफ अचीविंग यूनिवर्सल सर्विस, यानी यूनिवर्सल सर्विस को अचीव करने का एक सबसे बड़ा तरीका ये है कि यूनिवर्सल प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर यूज़ करके हम TCP/IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल ये यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं जी, यूनिवर्सल सर्विस अचीव कर सकते हैं। अच्छा जी, वर्चुअल नेटवर्क का उन्होंने ये डायग्राम में बताया हुआ है कि वर्चुअल नेटवर्क कैसा होता है कि डिफरेंट रूटर्स यूज़ होते हैं नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। ये सारे नेटवर्क है, इनको आगे पहुंचाने के लिए रूटर्स यूज कर दिए गए हैं। अच्छा जी, लेयरिंग एंड TCP/IP प्रोटोकॉल क्या है, ये लेयर्स बताई हुई है उन्होंने, 5 लेयर्स होती है जो इंपॉर्टेंट है याद करने के हवाले से। फिजिकल लेयर होती है, नेटवर्क इंटरफेस लेयर होती है, इंटरनेट लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है। ये नीचे से ऊपर तक जाती है और सबसे फर्स्ट लेयर जी फिजिकल एंड वाली एप्लीकेशन है। और उसके बाद उन्होंने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बताया हुआ है, ये लेयर्स इंपॉर्टेंट है और ये लेयर्स का बताया कि ये करती। सबसे फर्स्ट लेयर जी हमारी लेयर 1 कौन सी है जी, फिजिकल,
ये फिजिकल लेयर है हमारी। फिजिकल लेयर क्या करती है जी, कोरिस्पॉन्ड्स टू बेसिक नेटवर्क हार्डवेयर लेयर इन ओएसआई, यानी ओएसआई का मतलब है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अच्छा जी, क्या करती है, कोरिस्पॉन्ड का मतलब होता है किसी चीज के मुताबिक होना, उससे मुताबिकत रखना। सो कोरिस्पॉन्ड टू बेसिक नेटवर्क, यानी बेसिक नेटवर्क के साथ मुताबिकत रखती है ये जो हमारी फिजिकल लेयर होती है। लेयर 2 क्या करती है, स्पेसिफाइज हाउ टू ऑर्गेनाइज डाटा इन फ्रेम, यानी ये बताती है कि डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना फ्रेम्स में, ताकि क्योंकि डाटा फ्रेम्स में सेंड किया जाता है ताकि डाटा इजीली आगे सेंड किया जा सके डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक। अच्छा जी, लेयर 3 क्या करती है, स्पेसिफाइज द फॉर्मेट ऑफ पैकेट्स सेंट अक्रॉस इंटरनेट एंड फॉरवर्ड पैकेट्स, यानी ये फॉर्मेट जो होता है स्पेसिफाइज द फॉर्मेट ऑफ नेट पैकेट्स, यानी पैकेट्स का जो फॉर्मेट होता है वो सेंड करती है किसके दरमियान, इंटरनेट एंड फॉरवर्ड पैकेट्स के दरमियान। अच्छा जी, उसके बाद जी लेयर 4 क्या करती है, ये इंश्योर करती है रिलायबल ट्रांसफर, यानी कि अगर डाटा में एरर वगैरह है, इस तरह का कोई सिस्टम है, उसको दूर करके डाटा को इंश्योर कर देती है, रिलायबल है, मतलब कि ये इजीली सेंड हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद है जी लाइक 6 and 7 इन OSI मॉडल, इट स्पेसिफाइज हाउ वन एप्लीकेशन यूजेस एन इंटरनेट, यानी कि ये बताती है कि कैसे एक एप्लीकेशन इंटरनेट को यूज कर सकती है। अच्छा जी, ये हमारी 5 लेयर्स थी, ये पूछ भी सकते हैं MCQs में भी और शॉर्ट में भी कि कैसे क्या काम करती है। एक लेयर का पूछ सकते हैं या 2 लेयर्स का पूछ सकते हैं, और लॉन्ग में ये सारी लेयर्स का पूछ सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जो हमारा ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई है रूटर्स की, होस्ट कंप्यूटर्स प्रोटोकॉल, ये वही है। लेक्चर नंबर 23 हमारा कंप्लीट होता है जी यहाँ पे। थैंक यू सो मच।